नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। अगर बच्चों की शुरुआत सही है तो उनका जो अंजाम है या हम कहें कि उनका जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा जो है वो सुनहरा होगा। इसीलिए शुरुआती दौर में ही या हम बात करें स्टार्टिंग में ही स्टडीज में इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना, समझाना या आगे लेकर जाना जरूरी है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। आज ऐसे ही एक प्री स्कूल में हम आपको लेकर आए हैं, लिटिल स्टार प्री स्कूल, जो कि फिरोज गांधी फेज नंबर 2 में है। आइए उनके चेयरमैन से बात करते हैं, सुमित भाटी जी से, उनसे जानते हैं स्कूल के बारे में। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, यंग एज है, ऐसे स्कूल का थॉट कैसे आया दिमाग में? Um, before starting the conversation, so firstly, I will thank to all the viral such viewers, who are insightful audience. So as the chairman of the Little Star Preschool, before starting our school, ठीक है, तो एज पर जब मैं आसपास में देखता हूँ, जी लोगों जी को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों में मैं देखता हूँ बच्चों को ना क्लियरिटी नहीं होती है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। कभी कभी कुछ होता है कि बताते कुछ और हैं, लिपसिंग वर्ड्स कुछ और हो जाते हैं जी उनके। जी जी तो उसी बेसिस पे जब उनके पेरेंट्स से भी मैं बात करता था बिफोर स्कूल ओपन करने से पहले, तो बोलते थे कि स्कूल में ही पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ें, मतलब स्कूल में ही ऐसा कराया जाता है। तब मुझे इस चीज़ का पूरा क्लियर हुआ कि जब मैंने आसपास के स्कूल में विजिट वगैरह किया, तब देखा कि स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं ना, वो आज भी पुरानी जनरेशन के हिसाब से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ओके क्योंकि जो वहाँ पर जो भी टीचर्स थी, जो भी है ना, वो एज अ इतना नई टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडोप्ट ही नहीं करा अभी तक भी। जी ठीक है, वही ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना, वही ब्लैक बोर्ड पे शेप बनाना, वही नोटबुक्स को जो बुक्स में कवर अप आ रहा है उसमें उसके अलावा कुछ भी ऐसा मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं जिससे बच्चों को फील हो, टच हो। इन चीज़ों पे काम नहीं किया उन्होंने। ओके तो ये मेरे को लगा कि हाँ, यहाँ पर एक नेगेटिव है रोल जिसमें हमको काम करना चाहिए, और उसी के बेसिस पे फिर मैंने सोचा कि एक प्री स्कूल चेन स्टार्ट करेंगे आगे जाके, और जिसमें हम टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करेंगे। जैसे 3D, जैसे हम अगर एग्जाम बात चले कि शेप्स की बात करेंगे अगर, जी जी तो शेप्स में क्या होता है कि हम टीचर्स क्या है कि सिर्फ शेप्स बना देंगी और बच्चों को बोलेंगी कि दिस इज द शेप, दिस इज द ट्राइंगल है, और अगर चीज़ों को बुक्स को रिपीटेशन में देंगी। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 3D इक्विपमेंट्स लेके आए हैं जिसमें बच्चों को टच करें कि हाँ, ये दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द रेक्टेंगल, उसको उसके अंदर डालेंगे तब उसको फील होगा कि हाँ, दिस इज, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो तो कब इस से शुरुआत कब करी आपने इसकी, इस चेन की अगर हम बात करें, शुरुआत कब हुई? ये अभी ये आफ्टर कोविड में ही था मेरा कि, बट कोविड से पहले ही स्टार्ट करेंगे, बट आफ्टर कोविड में ही मैंने स्टार्ट किया। और ये जून 2022 में इसका ओपन हुआ है स्कूल हमारा। तो जब टीचर्स रखते हैं, जैसे आपने बोला कि जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो नहीं सिखाई जा रही, तो जब आप स्टाफ लेते हैं या हायर करते हैं उनको, तो तब क्या दिमाग में आता है आपके? देखो, अभी इसमें भी हमने एक प्रोसेस बनाया हुआ है अपना। जी ठीक है, अभी जब पहले तो हमारे 3 राउंड होते हैं जब इंटरव्यू, अगर कोई टीचर आई है, ठीक है, पहले तो गूगल फॉर्म पे वो लिंक हम देते हैं उनको, तो उसमें हमको क्लियरिटी पता लग जाता है कि वो क्या मैसेज कर रहे हैं उसके अंदर जी में। जी जैसे हमने डाला है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, तो उसमें वो हम बोलते हैं कि आप अपने इनर स्किल्स डालिए उसमें, तो मेरे को पता लगता है कि क्या डाल रहे हैं वो। जैसे जी कई स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है उसको एक साथ ही डाल देते हैं, तब पता लगता है कि इनका वो माइंड लेवल नहीं है जो मैं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी गूगल फॉर्म लिंक ओके है, पढ़ा, उसको रिव्यू किया, उसके बाद फिर हम यहाँ पर बुलाते हैं। फिर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं यहाँ पर, वो रिव्यू करते हैं उस चीज़ के, तो हमें कैंडिडेट एवल्यूशन शीट है हमारी, उसको फिल करते हैं वो प्रॉपर। तो उसमें ना हमने डाला हुआ है कि लास्ट स्कूल एक्सपीरियंस क्या थे, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस वगैरह हैं आपकी, क्या आप क्या रिपोर्ट्स वहाँ पर जी प्रिपेयर जी करते थे, क्या आपके KRA एंड KPIs है। जी जी मेनली जो मेरा फोकस है ना वो KRA एंड KPIs पे है। अभी मैंने एटलीस्ट 2 साल में मेरे स्कूल ओपन हुए हैं और मैंने कम से कम 30 टीचर्स के आसपास इंटरव्यू ले लिए हैं। आज तक ना 90% टीचर को KRA एंड KPI नहीं पता। ओके मीन्स कि क्या होते हैं KRA, उनको यही नहीं पता है कि हमारे KRA क्या है, हमारे KPI क्या है, उनका मेजरमेंट क्या है, वेटेज क्या है KPI का। अभी जब हमारे यहाँ पर टीचर हैं, अभी आप उनसे कभी बात करेंगे तो उनको ये पूरा क्लियर है, क्योंकि उनको रिटर्न में ना दिया गया है कि आपको ये काम करना है। तो KRA मीन्स हो गया की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, जी जी और उसका कितना परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल 100 में से अगर हर चीज़ का 100% है, अगर आपको 5 काम दिए हैं तो आपको 20%, 20%, 20%, ये 10%, ये 10% का काम है। तो उसमें उनका जब आफ्टर ईयर जब इंक्रीमेंट होता है तो हम उस बेसिस पे रिव्यू करते हैं कि आपको ये 20% का काम था, अब आप डिफाइनेशन दीजिए कि आपने ये 20% अचीव किया नहीं किया। तो इस बेस पे अगर मैं इंटरव्यू लेता हूँ तब उनको ये क्लियर ही नहीं होता। ठीक है, तो और उसके साथ में फिर हमारी कुछ वर्कशीट्स भी हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम डालते जी हैं कि जी आपका IQ लेवल क्या है, ड्रॉ द पिक्चर, कर्व द लाइन।
ठीक है। उसके साथ में हमने 2-3 क्वेश्चंस अभी और ऐड ऑन किए हैं, जैसे व्हाट इज फ्योनिक साउंड, व्हाट इज ब्लेंड्स वर्ड्स, व्हाट इज ग्रोस एंड मोटर स्किल्स। तो एक्सपीरियंस बहुत है टीचर्स को, अच्छा खासा 10-10 साल 15-15 साल टीचर्स ने एक फील्ड में अपना टाइम दिया है जी। बट जब उन चीज़ों को लेके आते हैं सामने तो उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है, क्योंकि जो उनके पुराने स्कूल में जो उनके सुपीरियर्स थे, कोऑर्डिनेटर्स थे, या उन्होंने पहले कभी जो सिस्टम चले आ रहे हैं उसी को ही वो उसी फॉलो को कर वो रहे फॉलो हैं। कर रहे हैं, उस पर कभी काम ही नहीं किया कि जिससे उनको पता लगे कि जो कहते हैं ना कि 2 तरह के बॉस होते हैं। देखो मैम, मैं वो एक बॉस वो होता है जो गलती अगर एक डॉट की भी गलती है ना तभी वो खुद नहीं करेगा, वो सामने वाले को मार्क करेगा, इसमें डॉट की गलती आप ठीक करके लाओगे। जी। एक वो बॉस होता है जो डॉट को खुद ही ठीक कर देगा कि छोटी सी चीज़ है मैं ही ठीक कर देता हूँ। तो मैं वो दूसरे वाला बॉस नहीं हूँ। जी। मेरे अगर छोटी सी भी गलती है ना तो यू हैव टू बी चेक इट एंड आप इसी को ठीक करोगे। आई एम नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क। आज की डेट में अगर हम चेंज देखें तो बहुत सारे प्री स्कूल्स हैं जो आपको दिखाई देंगे, बट अगर हम लिटिल स्टार प्री स्कूल की बात करें, यूएसपी क्या है, क्या बच्चों को ऐसा सिखाते हैं जो बाकियों से अलग है? देखो अभी यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की बात करें अपने लोग, तो अभी स्कूल में आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, अच्छी अच्छी चेन्स भी हैं, उनके पास जी। फंड्स भी हैं, कैपिटल भी है, तो वो अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके जी ऊपर में। जी। अभी मेरा अगर मान के चलेंगे यहाँ पर आप, तो सबसे मेजरली मेरे लिए है कि बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं ना वो बच्चों को अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो मैं सबसे मेजरली काम करता हूँ ग्रॉस मोटर स्किल्स पे, ठीक है, और फाइन मोटर स्किल्स पे, ये मेरा एजेंडा है। अगर और सबसे मेन बात है कि बच्चे को अगर पढ़ाया है ना आपने, फॉर एग्जांपल एक, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ किसी पेरेंट्स को भी या कि हम इतना पढ़ा देंगे, मैं जी कभी जी। भी झूठे वादे नहीं करता हूँ। जैसे मैं दूसरे स्कूल में गया था, मैं एक बार विजिट करने, तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि हम 100 तक काउंटिंग करा देंगे नर्सरी में, हम 150 तक काउंटिंग करा देंगे। ओके। वो मुझे पता है नहीं करा पाएंगे। आप सिर्फ दिखाने के लिए इतना सिलेबस बढ़ा रहे हैं, वो मुझे पता है कि बच्चों को आप जब जिस बच्चे को पेंसिल स्टैंडिंग ही नहीं पता है, जिस बच्चे को पेंसिल होल्डिंग नहीं पता, उसको आप 1 साल में कैसे पढ़ा देंगे? जी। तो हमारा वो मोटिव नहीं है। हम सिलेबस लिमिटेड डालेंगे। अगर मुझे पता है ना कि 30 तक बच्चा काउंटिंग करेगा तो मैं 30 तक ही डालूंगा उसको, बट हाँ 30 तक फिर आप किसी के सामने भी सुन सकते हो मेरे बच्चे को, वो मेरा बच्चा पीछे नहीं हटेगा। तो कहने का मतलब है इतना ज्यादा भी बढ़ा के नहीं डालना है कि वो चीजें हम पूरा ना कर पाए, तो उसमें बाद में हमारी अचीवमेंट डाउन होती है। तो इन चीजों पे बच्चों को पे कि जो भी अगर एक लेटर भी अगर हफ्ते में या वीक में 3 बार भी पढ़ाना है ना, तो मैं कहूँगा 2 बार ही पढ़ाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करेंगे पेरेंट्स को, हम अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को कि आपके बच्चों में क्या प्रॉब्लम थी, हम उस बेस पे उन पर काम कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट ही एक केस आया था मेरे सामने कि अभी कई पेरेंट्स, जैसे अभी कोई बच्चा आया फॉर जी। एग्जाम्पल, तो वो जब स्कूल में एंट्री करता है तो रोता भी है, रुकता नहीं है, बहुत शरारत करता है, मतलब जाने को उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चे को। बट आफ्टर 6 मंथ्स वो सेटल्ड हो जाता है यहाँ पर। जी। सेटल्ड होने के बाद में जब वो फिर उनके पेरेंट्स वो चीज़ भूल जाते हैं कि उसने कहाँ से स्टार्ट करके स्टार्ट कहाँ किया किया था। कहाँ जी जी। किया था। उनके मन में क्या आता है कि हाँ मेरे बच्चे के 20 में से आउट ऑफ 18 आए हैं, बट इसके साथ में पढ़ने वाले के 18 आए हैं, और इसके साथ में पढ़ने वाले के 20 में से 20 आए हैं। तो आप उस चीज़ से कंपैरिजन मत करो अपने बच्चे का, क्योंकि वो बच्चे ने पहले, हो सकता है आपसे पहले एडमिशन लिया हो, उस बच्चे जी का जी। अलग माइंड सेट हो, उस बच्चे के घर में ज़्यादा टाइम दिया जाता हो बच्चों के ऊपर, आप इतना टाइम नहीं दे रहे हो। तो आप अपने परफॉर्मेंस देखो कहाँ से स्टार्ट किया था बच्चा और कहाँ तक पहुंचा है। तो ये तो भी मेरे को पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग? जरूरी है एज अ प्री चेन में, क्योंकि जब प्री स्कूलर होता है बच्चे, तो इसको एक वर्ड बोलते हैं टोडलर्स, ठीक जी है जी ना। जी। तो जब अगर बच्चा घर पे है तो मैं देखता हूँ पेरेंट्स आपस में ही थोड़ी सी उस तरह लैंग्वेज में बात करते हैं जो बच्चा बहुत जल्दी पकड़ता है चीज़ों जी को, जी जी। ठीक है। जैसे कि आपस में पानी लाना, ये नहीं कि बोतल से पानी लाना, ये सब चीज़ें वर्ड्स नहीं करेंगे जिसमें वो बच्चा स्कूल में भी आके रिपीट करता है। और कई पेरेंट्स से मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहती है कि आप प्लीज़ वही चीज़ें बोले घर पे जो बच्चा आपको दिखे, कि जो आप नहीं करना चाहे वो आप अपने बच्चे में क्या देखना चाहते हो। तो प्लीज़ उस चीज़ पे भी फोकस करो यहाँ पर। तो बच्चों को जो अदर करिकुलर एक्टिविटी है, अगर हम उसकी बात करें, एनुअल फंक्शंस है, क्या कुछ होता है यहाँ पर? देखो अदर जो हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जी हम यहाँ पर हर फेस्टिवल इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें ऐसा नहीं कि सेलिब्रेशन ये नहीं कि टीचर सेलिब्रेट करे और बच्चे जी जी देखें। जी जी। बच्चों को कैसे हम कॉन्फिडेंस लेके आए, उसको स्टेज एक्सपोजर कैसे दे, बच्चों को माइक स्टैंड के आगे सामने कैसे बोला जाए, बच्चों को उसका ये डर कैसे निकले, वो हमारे यहाँ पर सबसे, उसी को मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलता हूँ। ये मेरे लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है कि बच्चों को लाया और बच्चों को पेंसिल दे दिया, बच्चे को क्रियोन्स कलर दे दिया और बोलो फिल करो, कलर करो। ये क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं आती है, ये तो घर पे भी करा देंगे जी एज आ, जी। ये डे केयर
वाले भी करा देंगे, ट्यूशन सेंटर भी करा देंगे। मेनली चीज वो है कि अगर बच्चे को जो आप करा रहे हो उसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी एक प्रॉब्लम किस बेसिस में आती है, मैं जब एक अपने रिलेशन में ही देख रहा था जी कि वो बच्ची ने जो वो थी मेरी भतीजी थी, तो उन्होंने सामने मैंने 2 का टेबल पूछा उनसे, तो 2 का टेबल ही नहीं बता पाए, मतलब वो यूकेजी क्लास में है। तो जब मैं उनके स्कूल में गया तो विजिट करने, तो वहां पर उस बच्चे ने बोल दिया ओके 2 का मतलब टेबल आपके सामने नहीं। नहीं बोला। उनके वहां पर उनकी टीचर से मैंने बोला कि मैम इसको तो 2 का टेबल भी नहीं आता है, और जब वहां पर गए तो उन्होंने बोला नहीं सर हम बुलवाते हैं। तो उन्होंने जब वहां पर बोलो बच्चे ने अच्छा पूरा 2 का टेबल भी सुनाया, 3 लेटर वर्ड्स भी सुनाए, सब चीज सुनाए। तो जब मेरी उनसे प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने बोला कि जो बच्चा जिनके साथ बैठता है ना उनके साथ फैमिलियर है, अपने फ्रेंड्स के सामने। टीचर से डेली मिल रहा है उनके साथ फैमिलियर है, पेरेंट्स के साथ में डेली है उसके साथ फैमिलियर, बट अगर थर्ड पर्सन को कोई मिल जाता है ना उसके सामने वो बच्चा नहीं बोल पाता। तो कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप नहीं हो हाँ, तो पाता उस उनका। स्कूल में जब मेरे को ये बेसिकली पता लगा तो देखा कि मैंने कॉन्फिडेंस बिल्डअप पे कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, जी जी कि आप इंटर क्लास आप कराइए, जी जी इंटर क्लास कंपटीशन करवाइए, आप बच्चों को इंटर स्कूल चीजें को करवाइए ताकि बच्चे को बाहर निकले और वो किसी के सामने भी अपना एक्सपोजर या अपना एक्सप्रेशन फील कर सकें और बता सकें। सुमित जी, अगर इन्वायरमेंट की बात करें, जिस तरीके से आपने बोला कि बच्चे पहले दिन आते हैं तो रोते हैं, घबराते हैं, शर्माते भी हैं, पूरे ओपन अप नहीं हो पाते, तो उसी हिसाब से डे केयर को अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि वो बच्चे जॉयफुल रहें। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? देखो अगर बच्चे की फर्स्ट डे की बात करें तो हम फर्स्ट डे में ही बच्चा जब आता है तो यहाँ रोते हुए अंदर आता है, ठीक है। तो हम उनको इतनी चीज़ें करा देते हैं बच्चे को, उस दिन हम सिर्फ कोई पढ़ाई की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ गेम्स बच्चे के साथ खेलेंगे, टीचर उनके साथ डांस करेंगी, सिंगिंग करेंगी, जिससे वो टीचर को बच्चों को अपनापन लगे कि हाँ ये मेरे को जानने लगी है, ये जी मेरे जी मेरे मतलब देखो प्री स्कूल इज लाइक अ मदर टीचर जो होती है यहाँ पर। टीचर को मैं हमेशा मदर टीचर बोलता हूँ। अभी जेंट्स लोग होते हैं जो वो थोड़े से हार्ड होते हैं हर चीज़ में, और बट जो टीचर होती हैं और जो मदर टीचर होती हैं वो थोड़ा सा बच्चों को ना अपने माँ के हिसाब से ही जी चलती जी है, जैसे जी माँ जी अपने बच्चों को रखती है ना उस तरह से ही टीचर यहाँ पर भी इन चीज़ों को रखती है। तो फैसिलिटीज क्या क्या है हमारे यहाँ पर? फैसिलिटीज मींस लाइक कि हम यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जो आप देखेंगे सीसीटीवी सर्विलेंस हमारे यहाँ पर रहता है, जी ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर की हमेशा रहती है। हम कभी नहीं बोलते पेरेंट्स को कि आप बोतल अलाउड करें भेजें, हम यहाँ से भी अलाउड कर देते हैं सब चीज़ों को, ठीक है। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे मेन बात ये है, और गुड टीचर्स हैं हमारे पास में, डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि, और सभी टीचर ऐसा नहीं है कि 12th में है, ग्रेजुएशन पर, पोस्ट ग्रेजुएशन की टीचर्स हमने यहाँ पर हायर की हुई हैं, ठीक है। और उसके साथ में टॉयज़ वगैरह हम यहाँ पर देते हैं बच्चों को खेलने के लिए, और चीज़ों को मतलब जहाँ तक बच्चे को हम चीज़ें सिखा सकते हैं ना, चाहे वो फिर हमको अपनी तरफ से भी चीज़ें परचेज करनी पड़े, अगर पेरेंट्स अवेलेबल जी नहीं जी जी करते जी तो हम करते हैं। उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है कि नहीं ये तो पेरेंट्स को देना था उनको नहीं देना था, नहीं हम अपनी तरफ से दे देंगे। बट हाँ, हम बच्चे के अंदर में परफॉर्मेंस लेके आएंगे, वही बच्चा बाहर जाएगा तब हमारे लिए वो सब बराबर हो जाएगा, हमारे लिए कोई काउंट नहीं सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी के बारे में आप पहले बता रहे थे, कुछ की सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस रहता है हाँ, हमारा? सिक्योरिटी के ऊपर पूरा फोकस है हमारा। जैसे हमारे यहाँ पर मॉर्निंग में जैसे हमने गेट एंट्री स्टाफ हायर किए हुए हैं कि आपको गेट एंट्री में देखना है आपको कि मॉर्निंग में कौन बच्चा अंदर आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो वहीं पर ही चेक्स हैं, उनको एक चेक लिस्ट दिया हुआ है हमने, तो वहीं पर ही वो चेक्स करते हैं कि बच्चे का क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बच्चा अंदर आया है, कि बाल बने हुए हैं, हेयर कॉम्ब वगैरह हो रखे हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस कैसा है। जी एक जी तो मेनली वहाँ पर हम वो चेक भी देखते हैं। दूसरा जब आफ्टरनून में, जब एक्चुअली क्या है कि सभी मदर्स फादर कई वर्किंग होते हैं तो वो नहीं आ पाते हैं लेने के लिए, बट वो रिलेटिव में किसी को भेज देते हैं, तो उस बेसिस पे। बट हमारे पास हमने क्या किया हुआ है, एक पेरेंट्स आईडी कार्ड हमने इशू किया हुआ है। अभी मैं बहुत सारे स्कूलों में विजिट करता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब अगर आप भी जाएंगे लेने के लिए तो हमें उनको, फॉर एग्जाम्पल आप प्रियांशी को भेज दीजिए कोई भी, तो प्रियांशी को आप भेज दे तो वो आपको भेज देंगे। तो ये सिक्योरिटी तो नहीं हुई ना वहाँ पर, जी जी आपने ना तो पेरेंट्स को आपने मैसेज किया कि समवन हैज़ कमिंग कि वो लेने के लिए आए, तो आपका नाम मैसेज, तो वहाँ से ओके आए तो तब आप छोड़े, आपने सीधा ही बोला और छोड़ दिया। तो हम यहाँ पर पेरेंट्स आइडेंटिटी कार्ड हमने इशू किया हुआ है। अगर ये नहीं कि फ़ोन पे ही पेरेंट्स दिखा दे, वो भी हम अलाउड नहीं करेंगे। हमारे गारंटी स्टाफ को स्ट्रिक्टली मेंशन है उनकी जी इसमें एसओपीज़ में कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो गारंटी स्टाफ जब देखेगा देन उसके बाद बच्चों को रिलीज करेगा। तो अभी हमारे साथ लिटिल स्टार प्री स्कूल के प्रिंसिपल हैं सोनिया जी, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं? हेलो,
आई एम फाइन। मैम जब बच्चे आते हैं यहाँ पर तो क्या कहना है कि उनको होता है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस चलती रहे, तो हमारी सेलिब्रेशन किस तरीके से होती है यहाँ पर? मोस्टली तो क्या होता है, बच्चे सेलिब्रेशन के दिन ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं। अगर उनको ये पता लग जाता है कि आज कुछ सेलिब्रेशन है, तो मोस्टली हमारा फेवरेट है वो बच्चों का है बर्थडे सेलिब्रेशन, क्योंकि उनको ये रहता है कि लास्ट में हाँ बर्थडे होगा। मोस्टली केक के लिए एक्साइटेड रहते हैं, कुछ बैलून्स के लिए एक्साइटेड रहते हैं, तो बर्थडे के लिए मोस्टली रहता है। और जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, उनके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है बच्चों, क्योंकि जब भी हम डेकोरेशंस वगैरह करते हैं, बैलून्स लगाते हैं ना, तो उनको ये रहता है कि हाँ कुछ नया होने वाला है हमारे स्कूल में, तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट। पूछेंगे मैम आज आप क्या करा रहे हो, आज बैलून्स क्यों लगाए आपने, आज स्कूल इतना अच्छा सुंदर क्यों सजा दिया है आपने, तो सारा कुछ ऐसे ही बहुत एक्साइटमेंट रहती है उनको। और अगर हम स्कूल्स की बात करें तो कौन कौन सी क्लासेस है हमारी? मोस्टली है हमारी प्री नर्सरी से स्टार्ट हो जाता है, देन यूकेजी क्लास तक है। तो हमारी 4 क्लासेज है, प्री नर्सरी है, फिर नर्सरी, एलकेजी, देन यूकेजी है। जो हमारी प्री नर्सरी है और नर्सरी क्लास है वो हमारे फ्लाइंग बर्ड्स हैं जो अभी उड़ना स्टार्ट किया है उन्होंने। एलकेजी है हमारा वो रेडी टू फ्लाई है। यूकेजी मोस्टली हमारा डन हो जाता है। अभी एडमिशन्स का क्या प्रोसेस चल रहा है? अगर एडमिशन करानी हो किसी को तो कहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपकी मतलब किस तरीके से हायरार्की क्या बना रखा है हमने? जैसे अभी हम एडमिशन्स की बात करें तो अभी हम जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हम ऐड दे रहे हैं, ठीक है, हम यूट्यूब पे भी हम डालते हैं सब चीज़ें बना बना के टाइमली। तो अगर जब किसी को चाहिए तो वो जैसे स्कूल में एंटर करके अपने एडमिशन से मिल सकता है यहाँ पर। तो वो उसके फॉर्म फिलिंग होती है, प्री एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं। जी। उसके बेसिस पे फिर पता लगता है कि बच्चा क्या देखता है। उसमें हमने स्किल्स डाली हुई है कि बच्चे को आप घर में क्या क्या ऑब्जर्व कराते हैं चीज़ों को, तो उससे पता लगता है हमको कि हाँ ये बच्चा किस लाइन में जा सकता है, किस फील्ड में जा सकता है, उस पर हमको कितना ध्यान देना जी है। जी। और उनके पेरेंट्स के साथ में ही हम एडमिशन लेते हैं। मतलब कि अगर पेरेंट्स के उनके दादा दादी कोई ग्रैंड फादर आ जाता है तो नहीं, उनके मस्ट कि फादर और मदर आए, ताकि हम उनसे फर्स्ट जब इंटरेक्शन हो तो हमको फादर और मदर और बच्चे को देख के पता लगे कि हाँ कहाँ पर हमको काम करने की नीड है। तो उसमें हमको एडमिशन में जब आके यहाँ पर मिलेंगे तो पूरा एडमिशन फी स्ट्रक्चर वगैरह सब समझाया जाता है यहाँ पर। जी जी। और उसके साथ में सारी जो हमने आज तक की जो भी हमारी बुलेटिन है, जी फॉर जी। एग्जांपल एकेडमिक की, सेलिब्रेशंस की, एक्टिविटी की, हमने बुलेटिन तैयार की होता है जो हमारा न्यूज़ लेटर जाता है मंथली, ओके। कि हमने ये बच्चों को कराया है। वो न्यूज़ लेटर हम ट्राई कर रहे हैं कि अब हर मंथ से जाए। पहले चीज़ों को हम क्वार्टरली भी भेजते हैं, जी जी। तो वो वहाँ पर दिखाया जाता है एडमिशन के टाइम पे कि हमने ये बच्चों को कराया, इस मंथ में हमने 5 चीज़ें कराई हैं, इस मंथ में हमने 10 चीज़ें कराई हैं, ये चीज़ों हमने पूरा एडमिशन के टाइम पे हमको दिखाया जाता है। ओके। तो अंत में जो है क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो आपको समझ आया हो कि सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है? क्योंकि मेन बात तो ये है कि बच्चों की ग्रोथ कैसे कैसे वो बढ़े और कैसे वो फ्री माइंड रहें हमेशा, क्या कहेंगे? देखो, बच्चों की अगर बात करें तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फीडबैक। जी। सबसे इम्पोर्टेंट फीडबैक है कि पेरेंट्स और टीचर के बीच में एक बॉन्डिंग होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को भी ये होना चाहिए कि वो वीक में कम से कम अपनी क्लास टीचर से बच्चे की में उनसे बात करें, उनसे बच्चों के बारे में पूछें। और टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं तो टीचर भी वीक में कम से कम एक बार पेरेंट्स से बात करें, जी। उस बच्चे के बारे में बताएं कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं, क्या नए अच्छी चीज़ें पूछी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों पे जरूर काम करें। तो मेरे तो सिर्फ एक लास्ट टीचर और पेरेंट्स की बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा सभी से कि पेरेंट्स भी रेगुलरली फॉलोअप रखे अपने बच्चों के बारे में, डेली आके पूछे कि आज क्या किया था बेटा स्कूल में, क्या टीचर ने पढ़ाया, क्या टीचर ने खाना खिलाया, क्या टीचर ने स्लैब लगाया आपको, नहीं लगाया, क्या ये होमवर्क आपने ही किया था, क्लास वर्क आपने किया था, किसने किया। ये सब चीज़ें बच्चों से रेगुलरली पूछे, जिससे बच्चे को भी इंटरेस्ट आए कि हाँ मैं जो यहाँ कर रहा हूँ वो जाके घर पे मेरे मम्मी मेरे को पूछेगी। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर मैं अपनी मम्मी को जाके बताऊंगा ये बात, कि पापा को जाके बताऊंगा। तो वो इसका मतलब कि, और उन बच्चों की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी आती है क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ में पूरा जुड़े हुए हैं और उनको पता रहता है कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है और क्या नहीं सीख रहा है। थैंक यू सो मच सुमित जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लिटिल स्टार प्री स्कूल के चेयरमैन सुमित भाटी जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा। आज के टाइम में अगर हम देखें कि वन वे कम्युनिकेशन रह गया है, सिर्फ बच्चे बात करते हैं या फिर मोबाइल फोन्स पे लगे रहते हैं, या फिर हम कहें कि पेरेंट्स उनसे बात नहीं कर पाते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई इनपुट आ रही है तो आउटपुट भी जानी चाहिए।
आउटपुट कैसे जाएगी? अगर आप अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं होंगे तो वो कैसे होगा? और ऐसी ही तमाम सर्विसेज आपको दे रहा है लिटिल स्टार प्री स्कूल, जो कि फिरोज गांधी नगर में है, फेज 2 में है, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रहा है। और साथ साथ बच्चों को कैसे बूस्ट अप करना है, क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं हुआ तो आगे चलकर जो है उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए। अगर आप भी अपने बच्चों को कहीं पर एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो आज ही आप इनसे कनेक्ट कीजिए। फिरोज गांधी नगर में फेज 2 में है लिटिल स्टार प्री स्कूल। आपको नंबर जो है नीचे फ्लोट हो जाएगा, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हो दिल खोल के उनसे पूछिए। सिक्योरिटी यहाँ पर है, बच्चों के लिए एनवायरनमेंट यहाँ पर है, रेशो 15:1 का है यहाँ पर, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अफोर्डेबल फीस, जी हाँ, अफोर्डेबल फीस भी है, क्योंकि सबसे मेन जो होता है पेरेंट्स को यही रहता है कि अफोर्डेबल होना चाहिए, जो कि हमें दिक्कत ना हो। तो ये सब कुछ जो है आपको यहीं पर मिल रहा है। तो फटाफट से एक बार नंबर घुमाएं। अगर बच्चों को आज ही एडमिशन कराएंगे तो आपके लिए भी जो है वो बेनिफिशियल रहेगा।